शाम में गाड़ी पर हमला, दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिर की गाड़ी से टकरा दी। हमले में 5 चीनी बाशिंदे समेत 6 अफराद हलाक हो गए। डीआईजी मालाकंड मोहम्मद अली गंडापुर ने कहा कि हमले में कई अफराद जख्मी हुए। मुसाफिर गाड़ी का ड्राइवर भी जाँ भाग हो गया। मुसाफिर गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी। शांगला का इलाका है बशाम, जहां पर गाड़ी पर हमला किया गया है। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी हुई गाड़ी मुसाफिरों की गाड़ी से टकरा दी है, जिसके नतीजे में 5 चीनी बाशिंदे समेत 6 अफराद हलाक हो गए हैं। डीआईजी ऑपरेशंस मालाकंड मोहम्मद अली गंडापुर ने कहा कि हमले में कई अफराद जख्मी हो गए। मुसाफिर गाड़ी का ड्राइवर भी जाँ भाग हो गया। मुसाफिर गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी और रस्ते में बारूद से भरी गाड़ी को दहशतगर्दों ने मुसाफिर गाड़ी से टकरा दिया है, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ भाग हो गए, जिनमें 5 चीनी बाशिंदे शामिल हैं। बताते चले हमले में 5 चीनी बाशिंदे हलाक हुए। और इसके अलावा डीआईजी मालाकंड मोहम्मद अली गंडापुर ने कहा कि हमले में कई अफराद जख्मी हुए हैं। मुसाफिर गाड़ी का ड्राइवर भी जाँ भाग हो गया है। मुसाफिर गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी। अफसोसनाक खबर शांगला का इलाका बशाम, जहां पर दहशतगर्दों ने गाड़ी पर हमला किया और जाती हुई मुसाफिर गाड़ी से टकरा दिया है बारूद से भरी हुई गाड़ी को, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ भाग हो गए, जिनमें 5 चीनी बाशिंदे भी शामिल थे। इसके अलावा दीगर अफराद जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं गाजी अहमद। गाजी अहमद, बताइएगा, 6 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 5 चीनी बाशिंदे शामिल थे। कुछ मालूम हो सका मजीद डिटेल्स इसके हवाले से? जी देखिए, इस तरह है कि ये इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक बिशाम के करीब लाहौर नाले के मुकाम पर बादशाह डैम जाने वाली चाइनीज कानवे पर खुदकश हमले की इत्तलात मौसूल हुई है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 5 चाइनीज समेत मजमूई तौर पर 6 अफराद इस हादसे में जाँ भाग हो गए, जबकि मुतादिद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात है। पुलिस ज़राए के मुताबिक चाइनीज गाड़ी इस्लामाबाद से बादशाह डैम काम के लिए जा रही थी कि लाहौर नाले के मुकाम पर मुबैना तौर पर एक मोटर कार से टकराने के बाद हादसा पेश आया है। इलाके में पाक आर्मी और पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई है और पूरे इलाके को मुआसरे में ले लिया। जी अच्छा, ये बताइएगा गाजी अहमद, क्या ये टूरिस्ट थे जिनमें चीनी बाशिंदे शामिल थे? नहीं, ये दरअसल यामर बादशाह डैम में काम के लिए जाने वाले एक कानवई थी, चाइनीज कानवई थी, जिसमें कुछ दीगर अफराद भी सवार थे। लाहौर नाले के मुकाम पर हादसे का शिकार हो गई है। ताहम अब इत्तलात ये भी है कि पुलिस वहाँ पर डेटा भी इकट्ठा कर रही है और मजीद मालूमात भी इकट्ठा किया जा रहा है। गाजी अहमद, क्या हादसाती तौर पर गाड़ी को टक्कर मारी गई है या जाते हुए टकरा गई? नहीं, दरअसल ये गाड़ी जो इस्लामाबाद से दियामर बादशाह जा रही थी, दूसरी जानिब गाड़ी जो पटन से शाम साइड पर आ रही थी, वादई मोटर कार थी। ये जो लाहौर नाला का के मुकाम पर आपस में टकराई गई है और ये गाड़ी नीचे गिर गई है और धमाका भी हुआ है। जो दहशतगर्द मौजूद थे, क्या गाड़ी के अंदर कोई दहशतगर्द मौजूद थे? क्या उनको पकड़ा जा सका? उनके हवाले से कोई डिटेल्स? अभी तक दहशतगर्दों के हवाले से कोई इत्तलात नहीं है। पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी पहुँच गई है। जय वक़वा पर इस वक्त तफ्तीश की जा रही है और ये जो वाक़या हुआ इसकी नौइयत मालूम की जा रही है। ये बताएगा कि जो जख्मी है जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, उनकी हालत कैसी है अब? बिल्कुल, अब उनकी हालत तो नॉर्मल बताई जा रही है। उनको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बिशाम मुंतकिल कर दिया है। जो यहाँ पर डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है और मजीद मालूमात भी इकट्ठी की जा रही है। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा गाजी अहमद। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से हम ये अफसोसनाक खबर के हवाले से अपडेट करते चलें कि शांगला का इलाका बशाम, जहां पर गाड़ी पर हमला हुआ, दहशतगर्दों ने बारूद से भरी हुई गाड़ी मुसाफिरों की गाड़ी से टकरा दी है। हमले में 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक हो गए हैं। डीआईजी मालाकंड मोहम्मद अली गंडापुर ने कहा कि हमले में कई अफराद जख्मी हुए हैं। मुसाफिर गाड़ी का ड्राइवर भी जाँ भाग हो गया है। मुसाफिर गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी। गाजी अहमद हमारे साथ ही मौजूद है। गाजी अहमद, आपने बताया कि गाड़ी नीचे गिर चुकी है, ये मुसाफिर गाड़ी गिरी है या दहशतगर्दों की गाड़ी क्या खाई में गिरी है? अपने नाजरीन को अपडेट करें हम कि अफसोसनाक खबर शांगला का इलाका बशाम, जहां पर गाड़ी पर हमला हुआ, दहशतगर्दों ने बारूद से भरी हुई गाड़ी को मुसाफिरों की गाड़ी से टकरा दिया और हमले में 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक हो गए। डीआईजी मालाकंड मोहम्मद अली गंडापुर ने कहा कि हमले में कई अफराद जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन मुसाफिर गाड़ी का ड्राइवर वो भी जाँ भाग हो चुका है। मुसाफिर गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी, जिसमें चीनी बाशिंदे
باشندے سوار تھے اور 5 چینی باشندے سوار تھے جو کہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مقامی فرد بھی موجود تھا، وہ بھی ہلاک ہو چکا ہے۔ بتاتے چلے مسافر گاڑی اسلام آباد سے کوہستان جا رہی تھی۔ ڈی آئی جی کے مطابق یہ معلومات جو آپ کو دی جا رہی ہیں، شانگلہ کا علاقہ بشام جہاں پر گاڑی پر حملہ ہوا، دہشت گردوں نے بارود سے بھری ہوئی گاڑی مسافروں کی گاڑی سے ٹکرا دی۔ حملے میں 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ڈی آئی جی مالاکن محمد علی گنڈاپور نے کہا کہ حملے میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ مسافر گاڑی کا ڈرائیور بھی جاں بحق ہو گیا۔ مسافر گاڑی اسلام آباد سے کوہستان جا رہی تھی۔ غازی احمد ہمارے ساتھ ہے۔ غازی احمد بتائیے گا، وہاں پر ٹیمیں پہنچ چکی ہیں، پولیس نے کوئی کارروائی کی ہے اور جو باقی جو ٹیمیں ہیں پہنچ چکی ہیں کیا؟ جی دیکھیں، یہ واقعہ جو پیش آیا ہے اس سے 1 یا 2 گھنٹے کے بعد پولیس کو اطلاع موصول ہوئی تو پولیس اسٹیشن بشام جو ہے وہاں پر پولیس کی بھاری نفری بھی وہاں پر پہنچتی ہے، اس کے ساتھ پولیس سیکرٹری بھی ہے، دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی جائے وقوع پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پر ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، جو حملہ کیا گیا ہے اس کی نوعیت جانی جا رہی ہے۔ ابھی تو اطلاعات یہ ہے کہ جو مخالف سمت سے گاڑی آ رہی تھی، پٹن سے بشام جا رہی تھی، موٹر کار ہوا گئی تھی۔ یہ چائنیز کا جو کانوائی تھی اس سے لاہور نالے کے مقام پر ٹکرائی گئی ہے۔ 5 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے، جس میں ایک مقامی بندہ بھی شامل ہے۔ کچھ دیگر افراد کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات ہے، جن کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بشام منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود ہے، ریسکیو بھی موجود ہے، ٹریفک پولیس اہلکار بھی موجود ہے، تمام فورسز وہاں پر موجود ہے۔ اور ٹھیک ہے، قانون نافذ کرنے والے اہلکار پہنچ چکے ہیں، پولیس کی بھاری نفری پہنچ چکی ہے، علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور وہاں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں صدر اور وزیر اعظم نے ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی رمضان مبارک میں عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی اور ملاقات میں ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے مشترکہ عزم کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ ہم قرضے کی زندگی آخر کب تک گزاریں گے؟ اب کشکول نہ بھی لے کر جائیں تو کہا جاتا ہے کہ کشکول ان کی بغل میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایوارڈز ایکسیلنس کی تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان کو درپیش معاشی چیلنجز، حالات اور مشکلات کو ہمیں حل کرنا ہے۔ ایسی پالیسی بنانا ہوگی جو کہ آئندہ برسوں میں پاکستان کی ترقی یافتہ ممالک ہونے میں شامل ہو سکے۔ ہم نے کشکول لے کے، اب تو کشکول نہ بھی لے کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے۔ بالکل تالی بجانے کا موقع نہیں ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا موقع ہے۔ پاکستان کے آج جو معاشی حالات ہیں اور جو چیلنجز ہیں اور جو مشکلات ہیں، ان کو حکومت پاکستان نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر آپ کے مسائل کو حل کرنا ہے کہ ہم نے معیشت کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، قرضوں سے کس طرح نجات حاصل کرنی ہے۔ آئی ایم ایف سے ہمارا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ، ایک اور آئی ایم ایف پروگرام ہمیں کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ان تمام ایکسپورٹرز، ٹیکس پیئرز اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کو بلو پاسپورٹ دیں گے، پہلے نمبر پر ہیں، ان کو ہم آج درجہ دے رہے ہیں پاکستان کے اعزازی سفیروں کا، وہ پاکستان کے اعزازی سفیر ہوں گے۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فیصل آباد ڈویژن کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ ناجائز قبضہ کرنے والوں نے ملک کے ساتھ جو کیا سب نے دیکھ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے فیصل آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور پارٹی قائد نواز شریف سے فیصل آباد ڈویژن کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی۔ ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور پارٹی قائد کو حلقے کے مسائل اور عوام کی ضروریات سے آگاہ کیا۔ ارکان اسمبلی نے اپنے اپنے حلقے میں ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی۔ ارکان سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصل آباد میں 100 سپیڈو بسیں جلد لانچ کرنے کا اعلان۔ کہا صوبہ بھر کے دیہی اور بنیادی مراکز صحت کو 6 ماہ کے اندر اپ گریڈ کیا جائے گا۔ پنجاب بھر کے 600 روڈ کی تعمیر و مرمت، 5 ایکسپریس وے اور 3 موٹر ویز بنائیں گے۔ صوبہ بھر میں 100% فری ادویات اور ہوم ڈیلیوری جلد شروع کر دی جائے گی۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں سالڈ ویسٹ کلیکشن کا جامع نظام لا رہے ہیں۔ طلباء اور طالبات کو 20,000 موٹر بائکس دیں گے۔ ہر ضلع میں 3,000 بائک دی جائیں گی۔ طلباء کو لیپ ٹاپس اور آئی پیڈز بھی دیے جائیں گے۔ پارٹی قائد نواز شریف نے کہا 1-2 سال مشکل، آسان وقت بھی ضرور آئے گا۔
सियासतदान, इंतजामिया और पुलिस समेत तमाम इदारों को मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। हमारी हुकूमत ना गिराई जाती तो आज सियासी और मुआशी हालात इतने खराब ना होते। सुना है पंजाब में पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, खैबर पख्तूनख्वा में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद लोग पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी का बड़ा दावा, कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन हुकूमत को सरप्राइज देगी। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा कानून ने सूबाई असेंबली इजलास बुलाने से मुतालिक गवर्नर केपीके के अहकामात को गैर कानूनी करार दे दिया है। एडवोकेट जनरल की जानिब से सेक्रेटरी असेंबली को पहुंचे गए मुरासले में कहा गया कि आर्टिकल 54 के तहत मतलूबा मेमोरान के दस्तखत न होने पर इजलास तलब करना कानून की खिलाफ वर्जी है। गवर्नर को असेंबली इजलास बुलाने का कोई इख्तियार हासिल नहीं। मजीद तफसीलात पेशावर में नियो न्यूज के डिप्टी ब्यूरो चीफ लिहाज अली से जान लेते हैं। लिहाज अली, केपीके के महकमा कानून ने सूबाई असेंबली इजलास बुलाने से मुतालिक गवर्नर केपीके के अहकामात को गैर कानूनी करार दे दिया है। इजलास अब बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, अभी तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब नहीं किया गया और बुनियादी नुकता ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर का कहना है कि आइन की जिस आर्टिकल 109 के तहत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली का इजलास तलब किया है उसके तहत गवर्नर को इख्तियार हासिल नहीं। आर्टिकल 154 के तहत गवर्नर वजीर आला की जानिब से भेजे गई समरी पर सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने का पाबंद है। इसके अलावा अगर अपोजिशन ठीक है लिहाज अली, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। उसकी जानिब से दबाव डाला जा रहा है, तफसीलात अवैस गुज्जर की रिपोर्ट में जानिए। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल की हमायत में गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। माइकल ए थॉमसन के इस्तीफा और एचिसन कॉलेज में सियासी मुदाखलत के खिलाफ तलबा और उनके वालिदैन सड़कों पर आ गए। एहतजाज में प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन सैयद बाबर अली के हक में नाराबाजी की गई। इस मौका पर गवर्नर हाउस के बाहर बख्तरबंद गाड़ी, वाटर कैनन और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। एहतजाज में शिरकत करने वाले वालिदैन का कहना था माइकल ए थॉमसन ने प्रिंसिपल होने के फराइज ईमानदारी से निभाए हैं, उन पर सियासी दबाव डालकर इस्तीफा लिया गया। प्रिंसिपल को कहीं उन पे दबाव डाले कि वो इस्तीफा दे जाए। किस किस से इस्तीफे लेंगे आप लोग, किस किस पे दबाव डालेंगे? ये जितना दबाने दबा लें, एकदम ये अवाम और ये लोग उठेंगे और फिर आपको नहीं छोड़ेंगे। पूरे मुल्क में तमाशा बल्कि चूंकि एचएसएन इन्वॉल्व है, गवर्नर इन्वॉल्व है, तो ये पूरी दुनिया में एक तमाशा इन्होंने बना दिया है और एक बड़ी घटिया हरकत है ये कि एक बच्चे की जी मैंने फीस नहीं देनी। एक वफाकी वजीर बज़िद है कि मैंने अपने बच्चों की पढ़ाना भी एचिसन कॉलेज में है और फ्री पढ़ाना है, तो ऐसा तो तारीख में कभी नहीं हुआ। वालिदैन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉमसन का इस्तीफा मुस्तरद किया जाए और उन्हें ओहदे पर बहाल किया जाए। कैमरामैन शेर अली के हमरा अवैस गुज्जर, न्यू न्यूज लाहौर। गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिकुर रहमान ने प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉमसन की 28 दिन की एक्स पाकिस्तान लेबर मंजूर कर ली है और आमना कामरान और खालिद नून बरसा इंतजामी फराइज सर अंजाम देंगे। बताते चले आपको, गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिकुर रहमान ने प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉमसन की 28 दिन की एक्स पाकिस्तान लीव मंजूर कर ली है। आमना कामरान और खालिद नून बरसा सारे इंतजामी फराइज सर अंजाम देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में फौरी जंगबंदी और कैदियों की गैर मशरूत रिहाई के